हेलो फ्रेंड्स, मैथ सेटअप क्लासेस में आपका स्वागत है। हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को स्टार्ट किए थे। आज के इस पार्टिकुलर क्लास में हम लोग प्रश्नावली 7.1 के क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है कि जांच कीजिए कि क्या बिंदु 5, -2 और 6, 4 और 7, -2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। क्वेश्चन में आपको 3 पॉइंट दिया हुआ है। ठीक है, और आपको सिद्ध करना है कि ये तीनों पॉइंट एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, तीनों पॉइंट का नाम रख देते हैं। तो लेट करते हैं। पॉइंट ए कितना है 5, -2 और पॉइंट बी कितना है 6, 4। ठीक है, और सी पॉइंट कितना है 7, -2। इस प्रकार से हम लोग तीनों पॉइंट का नाम रख देते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे कि दूरी सूत्र से तीनों भुजा ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो दूरी सूत्र से पहला भुजा ए बी है, तो हम लोग ए बी के लिए दूरी सूत्र लगाएंगे। ठीक है, तो ए बी के लिए दूरी सूत्र क्या हो जाएगा, तो इसका होता है फॉर्मूला x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करेंगे, ए बी के सारे वैल्यू को इस फॉर्मूला पर पुट कर देंगे। ठीक है, तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा √100। अभी जो है ना आपको सिर्फ ए बी देखना है, सी को नहीं देखना। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x2 का मान कितना हो जाएगा 6 माइनस सूत्र का, और x1 का मान कितना हो जाएगा 5 स्क्वायर कर देना इसका, प्लस फिर y2 का मान कितना हो जाएगा 4 सूत्र का माइनस, और पहले से देखिए यहाँ पे माइनस है तो ये कितना हो जाएगा प्लस, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ए बी बराबर कितना होगा, अब इसको सॉल्व करते हैं। 6 - 5 कितना हो जाएगा 1 का स्क्वायर कर देना है, प्लस अब देखिए 4 + 2 कितना हो जाएगा 6 का स्क्वायर कर देना। ठीक है, अब इधर देखिए क्या होता है, ए बी बराबर क्या हो जाएगा √100। 1 का स्क्वायर 1 प्लस 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36। ठीक है, तो अभी दोनों को ऐड करते हैं, कितना हो जाएगा √100 37। इतना क्या हो जाएगा यूनिट लिख देते हैं। ठीक है, यानी ए बी भुजा हमको फाइंड हो चुका है। अब क्या करना है, अब बी सी भुजा फाइंड करना है। ठीक है, तो बी सी के लिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे बी सी ज्ञात करते हैं। ठीक है, बी सी फिर से वही लिखना है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर करना। ठीक है, तो बी सी बराबर हो जाएगा √100। कितना हो जाएगा, अब देखिए आपको सिर्फ बी सी देखना है। ठीक है, ए बी तो फाइंड हो गया, अब आपको बी सी देखना है। तो बी सी में क्या हो जाएगा x2 का मान 7 हो जाएगा और x1 का मान 6 हो जाएगा, तो ये 7 - 6 का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान कितना हो जाएगा -2 और y1 का मान हो जाएगा 4, तो -2 माइनस सूत्र का 4 स्क्वायर। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो बी सी बराबर हो जाएगा √100। कितना हो जाएगा 7 - 6 क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर कर देना है, प्लस इधर कितना हो जाएगा -2 -4 कितना होता है -6, इसका स्क्वायर कर देना। ठीक है, यहाँ पे इसको अब इधर लिखते हैं बी सी बराबर क्या हो जाएगा √100 1 का स्क्वायर 1। ठीक है, 1 का स्क्वायर 1 प्लस कर देना। ठीक है, अब 6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 36। अभी दोनों को ऐड करते हैं, कितना हो गया 37, इतना यूनिट आ गया। ठीक है, इतना यूनिट, यानी हमको अब बी सी भुजा भी फाइंड हो चुका है। अब लास्ट हमको ए सी भुजा फाइंड करना है। ठीक, यहाँ पे देखिए हमने ए बी फाइंड कर चुका है और बी सी भी फाइंड हो चुका है। ठीक है, अब हमको ए सी भुजा ज्ञात करना है, तो इसके लिए अब ए सी भुजा को ए सी के सारे वैल्यू को इस फार्मूला पर पुट कर देना है। ठीक है, तो नो अब क्या फाइंड करना है ए सी √100 क्या हो जाएगा, पहले एक बार सूत्र को लिख लेते हैं x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इस पे क्या करेंगे ए सी के वैल्यू को पुट करना है।
यहाँ पे क्या हो जाएगा, x2 और y2 का मान। देखिए x2 का मान कितना हो जाएगा 7 और x1 का मान 5 हो जाएगा, ठीक है। तो 7 - 5 का स्क्वायर कर देना है, ठीक है, प्लस कर देना। अब y2 - y1 का मान कितना हो जाएगा, देखिए y2 - y1 का मान हो जाएगा -2, और पहले से माइनस है तो ये हो जाएगा +2, तो -2 + 2 हो जाएगा, ठीक है। इसका स्क्वायर कर देना है। तो AC बराबर क्या हो जाएगा, √100। इसको सॉल्व करते हैं तो कितना हो जाएगा 7 - 5, तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस, देखिए ये -2 और +2 क्या हो जाएगा, दोनों कट जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा कितना 0, यानी AC का मान कितना आया √100 4 आया, ठीक है। तो AC बराबर हो गया कितना 2 यूनिट। हमको तीनों भुजा फाइंड हो चुका है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है, देखिए यहाँ पे चूंकि AB बराबर कितना है BC, ठीक है, दो भुजा बराबर है और तीसरा भुजा बराबर नहीं है यानी AC, अतः हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि A, B और C एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है, ठीक है। क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज होने के लिए क्या है, दो भुजा बराबर होना चाहिए और एक भुजा बराबर नहीं होना चाहिए, ठीक है। त्रिभुज के कोई दो भुजा बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देखे कि दो भुजा यहाँ पे बराबर है, इसीलिए हम लोग कह दिए कि ABC एक क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। ये हो गया हम लोग का प्रूव्ड। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है कि किसी कक्षा में 4 मित्र बिंदुओं A, B, C और D पर बैठे हुए हैं, ठीक है, जैसा कि आकृति 7.1 में दर्शाया गया है। चंपा और चमेली कक्षा के अंदर आती है, ठीक है, और कुछ मिनट तक देखने के बाद चंपा चमेली से पूछती है, क्या तुम नहीं सोचती हो कि ABCD एक वर्ग है? चमेली इससे सहमत नहीं है। दूरी सूत्र का प्रयोग करके बताइए कि इसमें कौन सही है, ठीक है। देखिए आकृति 7.8 में ABCD ये 4 पॉइंट पे चारों मित्र बैठा हुआ है, ठीक है। चंपा चमेली से पूछती है कि क्या ये चारों बिंदु में एक वर्ग है, ठीक है। तो हमको बताना है कि दूरी सूत्र का प्रयोग करके बताना है कि क्या इनमें से दोनों में से कौन सही है, ठीक है। तो इसका पॉइंट पहले ज्ञात कर लेते हैं। देखिए तो ए पॉइंट कहाँ पे है, ए पॉइंट को कैसे लिखते हैं, पहले हम लोग एक्स एक्सिस पे चलेंगे। एक्स एक्सिस पे कितना है 3, और वाई एक्सिस से कितना दूरी पे है 4 दूरी पे, तो ये ए पॉइंट कितना हो गया 3, 4। अब हम लोग को बी पॉइंट फाइंड करना है, तो बी पॉइंट पहले हम लोग एक्स एक्सिस पे चलेंगे, कहाँ पे है तो 6 डिस्टेंस पे 6, और वाई पे कितना है 7, तो 6, 7 हो गया। उसी प्रकार हम लोग अब सी पॉइंट को लिखेंगे। सी पॉइंट कहाँ पे है तो एक्स एक्सिस पे कितना डिस्टेंस पे है 9 डिस्टेंस पे, तो 9, और वाई एक्सिस पे कितना है 4 डिस्टेंस पे, तो 9, 4 हो जाएगा। उसी प्रकार अब हम लोग डी पॉइंट को लिखेंगे। डी पॉइंट कितना है एक्स एक्सिस पे 6 यहाँ पे, और वाई कितना है 1, तो 6, 1 हो जाएगा। इस प्रकार से चारों पॉइंट को लिख लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे ए पॉइंट कितना हो गया 3, 4, और बी पॉइंट कितना हो गया 6, 7, सी पॉइंट कितना 9, 4, डी पॉइंट कितना हो गया 6, 1। इस प्रकार से लिख लेना। अब कह रहा है कि क्या ये चारों बिंदु एक वर्ग के शीर्ष है, ठीक है, एक वर्ग के शीर्ष है, यही ना सिद्ध करना है ABCD एक वर्ग है। तो हम लोग क्या करेंगे, तो सबसे पहले दूरी सूत्र से चारों भुजा ज्ञात करेंगे, ठीक है, दूरी सूत्र से, ठीक है, क्योंकि वर्ग होने के लिए चारों भुजा बराबर होना चाहिए। AB बराबर BC बराबर CD बराबर AD, ठीक है, तथा
दोनों विकर्ण भी बराबर होना चाहिए, ठीक है, यानी ए सी बराबर बी डी होना चाहिए, ठीक है। अगर ये दोनों क्राइटेरिया फुलफिल होता है तब हम कह देंगे कि ए बी सी डी एक वर्ग है। ये हम लोग इंट्रोडक्शन क्लास में देख चुके हैं, ठीक है, वर्ग होने का क्या नियम है। तो यही करना है। अब दूरी सूत्र से पहले ए बी ज्ञात करना है। तो ए बी के लिए क्या हो जाएगा दूरी सूत्र, तो सबसे पहले हम लोग दूरी सूत्र का फॉर्मूला लिख लेना है, ठीक है। तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये हम लोग देख चुके हैं, ठीक है। तो अब क्या करना है कि ए बी के सारे वैल्यू को इस फार्मूला पर रख देना है। तो ए बी को भी देखना है, ठीक है, और सब पॉइंट को भी नहीं देखना है, ए बी को देखना है बस। तो ए बी में देखिए तो x2 और x1 का मान क्या हो जाएगा, 6 और 3 हो जाएगा। तो 6 माइनस 3 का स्क्वायर कर देना, ठीक है। 6 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस अब y2 माइनस y1 का मान क्या हो जाएगा, 7 माइनस 4, 7 माइनस 4। अब इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर प्लस इधर कितना हो जाएगा, 7 में 4 गया, कितना बचेगा, तो ये बचेगा 3 का स्क्वायर कर देना, इधर भी स्क्वायर कर देना। अब इधर लिखते हैं तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा, ए बी बराबर रूट अंडर 3 का स्क्वायर 9 प्लस इधर भी 3 है तो इसका भी स्क्वायर 9 हो जाएगा, ठीक है। तो ए बी बराबर, अब देखिए दोनों टर्म में क्या है, 9 है, तो हम लोग क्या करेंगे, रूट अंडर 9 को कॉमन ले लेंगे, ठीक है। तो रूट अंडर 9 को कॉमन ले लेते हैं। इधर क्या बचा, नहीं कुछ तो 1, इधर भी नहीं कुछ तो 1। तो ए बी बराबर हो जाएगा, अब 9 का देखिए वर्गमूल क्या होता है, 3। तो 3 क्या हो जाएगा, रूट से बाहर हो जाएगा, तो बचा क्या रूट में, 1 प्लस 1 यानी 2। तो ये हो गया हम लोग का ए बी। तो इसको एक बार ऐसे लिख देते हैं, 3√2 इतना यूनिट आ गया, ठीक है। क्योंकि डिस्टेंस निकाल रहे हैं तो दूरी का मात्रक तो होता है, इसमें नहीं दिया है तो हम लोग क्या सिंपल यूनिट लिख देंगे, ठीक है। तो हम लोग का वर्ग का पहला भुजा क्या हो गया, निकल गया। अब क्या करना है, अब हम लोग को BC फाइंड करना है। अब हम लोग को सिर्फ BC देखना और किसी पॉइंट को नहीं देखना, ठीक है। तो BC के लिए क्या हो जाएगा दूरी सूत्र, अब BC हम लोग को निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग फिर से एक बार वही सूत्र लिख लेते हैं, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब BC के सारे वैल्यू को इस पर क्या कर देना है, रख देना है, ठीक है। तो x2 और x1 का मान कितना हो जाएगा, 9 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस और y2 माइनस y1 का मान कितना हो जाएगा, 4 माइनस 7, 4 माइनस 7 का स्क्वायर। अब इसको क्या करना है, सॉल्व करना है, ठीक है। यहाँ से x2 और y2 का मान लिख लेना है, ठीक है, वही किया है। अब इसको सॉल्व करना है। तो क्या बचेगा यहाँ पे, 9 में 6 गया, कितना बचेगा, 3 का स्क्वायर प्लस इधर कितना बचेगा, -3। तो BC बराबर इतना हो जाएगा, इसको सॉल्व करने पर 9, 3 का स्क्वायर 9 और -3 का स्क्वायर भी 9 होता है, ठीक है। तो अब इधर लिख लेते हैं। तो BC बराबर रूट अंडर कितना हो जाएगा, फिर से वही करना है, रूट अंडर 9 कॉमन ले लेना है। तो इधर बचा नहीं कुछ तो 1, 1, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा, 9 का वर्गमूल कितना होता है, 3, तो 3 हो जाएगा बाहर और ये हो जाएगा 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 2, 2 लिख दिए। तो BC का मान कितना लिख हो गया, 3√2 यूनिट। ये सब हम लोग देख चुके हैं किस तरह से किया जाता है, ठीक है। अब फिर से हम लोग को अब क्या करना है, देखिए ए बी फाइंड हो चुका, BC फाइंड हो चुका, अब क्या करना है, तीसरा भुजा यानी CD, CD को देखना है। अब सिर्फ यहाँ पे लिखते हैं CD को, CD के लिए क्या हो जाएगा दूरी सूत्र, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का
होल स्क्वायर। तो सी डी बराबर हो जाएगा रूट अंडर, अब इस पर क्या करना है, सी डी के सारे वैल्यू को पुट कर देना है। तो सी डी को देखने पर यहाँ पे x2 का मान कितना है 9 माइनस x1 का मान, यहाँ पे जब देखते हैं इसको देखिए तो अब सी डी को देखना है, तो यहाँ पे x2 का मान 6 माइनस 9, 6 माइनस 9 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का मान कितना है, y2 माइनस y1 का मान देखिए यहाँ पे y2 का मान 2 1 और 4 हो जाएगा, 1 और 4, तो 1 माइनस 4 कर देना है। अब सी डी इसको सॉल्व करने पर क्या हो जाएगा, देखिए फिर से वही -3 बचेगा का स्क्वायर, इधर भी -3 बचेगा का स्क्वायर कर देना, ठीक है। तो सी डी बराबर -3 का स्क्वायर 9 प्लस -3 का स्क्वायर 9, फिर से वही लिखना है सी डी बराबर रूट अंडर, अब रूट अंडर 9 कॉमन ले लेना है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इधर, नहीं कुछ तो 1 प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि दोनों में एक बच जाता है ना कॉमन लेने पर। तो यहाँ पे 3 क्या हो जाएगा 9 का वर्गमूल हो जाएगा, तो 3√2 इतना यूनिट। हम लोग 3 साइड फाइंड कर चुके हैं। अब क्योंकि वर्ग वर्ग प्रूव करना है तो 4 साइड होना चाहिए ना, तो अब हम लोग क्या किए हैं, ये फाइंड कर चुके हैं, ये भी फाइंड कर चुके हैं, ये भी कर चुके हैं, अब हम लोग को ये करना है, ठीक है, यानी ए डी को देखना है, ठीक है। तो ए डी को देख रहे हैं, अब ए डी ज्ञात करना, ठीक है। तो ए डी बराबर रूट अंडर क्या हो जाएगा, एक बार सूत्र लिख लेते हैं, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ए डी बराबर रूट अंडर क्या हो जाएगा, अब इस पे जो है ना ए डी के सारे वैल्यू को पुट कर देना है, ठीक है। तो ए डी को भी देखना है सिर्फ, यानी बी और सी को नहीं देखना है, ए डी को देखना है, ठीक है। तो x2 का मान कितना हो जाएगा 6 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का मान कितना हो जाएगा 1 माइनस 4 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो ए डी बराबर इसको सॉल्व करने पर कितना आता है 3 का स्क्वायर प्लस इधर भी -3 का स्क्वायर आता है, ठीक है। ए डी बराबर हो जाएगा इसका 9, इसका भी 9, ठीक है। अब ए डी रूट अंडर क्या करेंगे, फिर से 9 कॉमन ले लेंगे, ठीक है। तो 1 प्लस 1 इधर शेष बच जाता है, ठीक है। तो ए डी बराबर क्या हो जाएगा 9 का वर्गमूल 3 रूट अंडर कितना बचेगा 2 इतना यूनिट। यहाँ पे तीनों चारों भुजा हम लोग फाइंड कर चुके, क्या देखे कि चारों भुजा जो है ना बराबर है, तो चारों भुजा तो समचतुर्भुज का भी बराबर होता है, तो उसके लिए अब फिर हमको विकर्ण चेक करना पड़ेगा, ठीक है। चारों भुजा तो बराबर हो गया, ए बी बी सी डी और ए डी, अब हम लोग को विकर्ण यानी ए सी को अब देखना है, ठीक है। यहाँ पे क्या देखना है, अब हमको ए सी देखना, ये देखना, ठीक है, ये दोनों निकालना, उसके बाद हम लोग बी डी निकालेंगे, ठीक है। पहले हम लोग ए सी निकालते हैं, यहाँ पे लिख लीजिए विकर्ण विकर्ण ए सी बराबर क्या हो जाएगा रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ए सी बराबर हो जाएगा रूट अंडर, इस पे ए सी के सारे वैल्यू को पुट करें अब, ठीक है। तो कितना हो जाएगा x2 और y2 का मान 9 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का मान कितना हो जाएगा 4 माइनस 4 का होल स्क्वायर, ठीक है। इसको सॉल्व करने पर क्या आता है, ये आता है 6 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, ठीक है, 6 का स्क्वायर प्लस
इधर क्या हो जाएगा, 4 में 4 गया 0 का स्क्वायर, ठीक है। तो AC बराबर √100 कितना हो जाएगा, 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, इधर तो 0 तो वही हो जाएगा। तो ये हो जाएगा इसका 36 का वर्गमूल क्या होता है 6, इतना यूनिट, ठीक है। यानी AC हमको पहला विकर्ण फाइंड हो चुका है, ठीक है, 6 यूनिट। अब क्या करेंगे, दूसरा विकर्ण ज्ञात करेंगे। कौन सा विकर्ण, यानी अब जो है ना आपको देखना है BD के सारे वैल्यू को देखना है, ठीक है, यानी BD विकर्ण ज्ञात करना है, विकर्ण BD, विकर्ण BD ज्ञात करना, ठीक है। तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो BD बराबर, इस पर BD के वैल्यू को पुट कर देना है, ठीक है। तो x2 का मान हो जाएगा 6, x1 का मान भी 6 है, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, प्लस y2 का मान कितना है 1 माइनस y1 का मान कितना है 7, ठीक है। BD बराबर हो जाएगा √100, ये हो गया 6 में 6 गया 0 का स्क्वायर प्लस माइनस 6 का स्क्वायर, ठीक है। तो इधर BD बराबर हो जाएगा 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, तो BD बराबर 6 यूनिट, ठीक है, BD बराबर 6 यूनिट, इतना हो गया हम लोग का। यानी दोनों विकर्ण भी बराबर है, तो हम लोग कह सकते हैं ना वर्ग होने के लिए चारों भुजा बराबर होना चाहिए और दोनों विकर्ण बराबर होना चाहिए। तो हम लोग यहाँ पे देखें चूंकि कि AB बराबर है इसके BC के, और BC किसके बराबर है CD के, और CD किसके बराबर है AD के बराबर है, तथा विकर्ण विकर्ण AC बराबर है किसके, विकर्ण BD के। तो हम लोग कह सकते हैं इसीलिए ABCD एक वर्ग है, ठीक है, वर्ग के शीर्ष है या सिर्फ वर्ग है, ठीक है, वर्ग है। अतः अतः चंपा क्या है, सही है, अतः चंपा सही है।